हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मैथ 5 में स्वागत है। मैं आज परसेंटेज का पार्ट 7 लेकर आया हूं। इसके पहले मैं आप लोग को 6 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक परसेंटेज पार्ट 7 टाइप 1 क्या है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें ध्यान देना कि हम मान लेते हैं कि 100% क्या वोट पड़ा है 100% वोट पड़ा है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि 100% क्या है वोट पड़ा है, 100% वोट पड़ा है। अब कह रहा है कि जीतने वाले को कितने परसेंट। तो जीतने वाला यहाँ पर तो देख, जब 2 ही उम्मीदवार, एक जीतेगा तो एक ही हारेगा। जब 2 ही उम्मीदवार है तो क्या होगा, एक जीतेगा दूसरा हारेगा। तो हारने वाले को हमें पता नहीं है। तो जीतने वाले कितना, 65%। जीतने वाले 65%। अब हम क्या है, जब एक उम्मीदवार का चाहे जीतने वाले चाहे हारने वाले का एक का परसेंट यह दिया हो कि वह कितना परसेंट मत पाया है, तो हम 100 में से हमेशा क्या है 100 में से हम घटा देंगे। तो जब ये 65% पाया है तो 100 में से हम जब घटाएंगे तो कितने परसेंट होगा, 35% होगा। अरे 100 में से जब 65% घटाएंगे तो 35% आएगा। तो 35% हारने वाले को प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हम क्या है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि पहले है कि दोनों मतों का अंतर हमें लेना है। कि स्टेप वन में हमें क्या लेना है कि दोनों मतों का अंतर, दोनों मत मतलब एक 65% प्राप्त हुआ, दूसरा का 35%। तो क्या है 65% माइनस 35। अब कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। 0 यहाँ पर 30% हो गया। दोनों मतों का 30%, दोनों मतों का अंतर क्या 30% आ गया। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तो हमें ज्ञात करना है मतदाताओं के नाम दर्ज, कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। तो क्या है कि दूसरे तो कुल मतों का 30% कितना 900 के बराबर होगा। दिया है कि 900 वोट से वह जीत जाता है, तो 900 के बराबर कह रहा है 900 वोट से जीत जाता है। तो कुल मतों का 30% बराबर 900। ठीक, तो इससे हम सॉल्व कर देते हैं। कुल मत गुणे 30, एक भिन्न बन लेंगे कि यहाँ प्रतिशत लगा तो 100, 900 तो तिरिया गुणा कर देते हैं। तो कुल मत बराबर 900 गुणे 100/30, ये 0 कैंसिल, 3 3 का 9। तो हमें आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3000 कुल मतदाताओं का क्या नाम दर्ज है। यही हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से वह चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। क्वेश्चन एक की तरह ही है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं, बताए हैं कि पहले मानना है कि वह 100% वोट प्राप्त हुआ है। 100% वोट क्या पड़ चुका है, 100% पड़ा है जब वोट। अब कहेंगे कि जीतने वाले, तो मैं यहाँ पर हम लिखते जीतना। जब 2 ही हैं तो एक जीतेगा तो एक हारेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हारने। अब कह रहा है कि ए और बी, ए है यहाँ पर और ए बी है। कह रहा है ए और बी 2 प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45%, ए ने कुल मतों के क्या 45% प्राप्त किया है, 45% प्राप्त किया है। तो 100 में से जब 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 55% आ जाएगा। 100 में से 45 घटाएंगे तो 55% आ जाएगा।
55%। जब क्वेश्चन में ए और बी दिया है तो मैं हारने और जीतने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी देते हैं तो भी कोई गलती नहीं है। तो क्या है, अब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या है, दोनों मतों का अंतर, दोनों मतों का अंतर। पहला क्या है 55 माइनस 45, घटा देते हैं 0, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1, 10%। ठीक, दोनों मतों का अंतर क्या है 10% आ गया। अब हमें पूछा है कि 1000 मतों से वह क्या है कि हार जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो कुल मतों का 10%, कुल मतों का 10% कितने के बराबर, 1000 के बराबर होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कुल मत गुणे 10/100, क्योंकि प्रतिशत में दिया है, इज इक्वल टू 1000। तो ये गुणा कर देते हैं, तो 1000 गुणे 100/10, 1 0 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। हमारा आंसर आ जाएगा 10,000, यही हमारा आंसर है। हम तिरिया गुणा कर लिए हैं, उसके 1000 गुणे 100/10, 1 0 0 कैंसिल, तो 10,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है 1000। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और तीसरे स्थान पर रहा, जबकि बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत लिया। सी तीसरे स्थान पर रहा, तो चुनाव में कितने मतदाताओं ने मत दिए, अर्थात कितने मतदाताओं ने वोट दिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें देख रहे हैं त्रिपक्षी, इसमें क्या है कि 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो कहा है हम उसी के अनुसार क्या हम बनाएंगे कि हम पहले क्या हम बताए हैं आपको, हमें मानना है कि 100% वोट पड़ा है। क्या है कि इस तरह डायग्राम बनाने से आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। क्या है कि ए है, ये यहाँ पर एक बी है और यहाँ पे एक सी है। अब इसे हम बारी बारी से क्या है सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि ए को कितना दिया है 10% मत प्राप्त हुआ, एक जो को दिया है, और वह तीसरे स्थान पर रहा है, और बी को 48% मत प्राप्त हुआ है और 1200 मतों से 1200 मतों से वह चुनाव जीत लिया। सी दूसरे स्थान पर रहा है, तो चुनाव में कितने मतदाताओं को मत मिले हैं। अब क्या है कि हमें 2 का मत प्राप्त हुआ है, परसेंट मालूम है, ए और बी के देख रहे हैं कि एक को 10%, एक को 48%। अब इसको दोनों को जोड़ के हम सी को निखार सकते हैं आसानी से। ए का और बी को जोड़ के 100 में से घटा देंगे, ए और बी को जोड़ के 100 में से घटा देंगे, तो सी का कितने % मत प्राप्त हुआ है तो हमें वह पता चल जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 48 और 10 58, और 100 में से हम घटा देंगे 58, तो हमारा क्या है कि 42 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है 42% वोट, 42% क्या है कि वोट सी को प्राप्त हुआ है। अब क्या है कि हमें ध्यान देना है कि जीतने और हारने वाले मतों का ही अंतर लिया जाएगा। जीतने और हारने, जो जीतेगा और जो हारेगा, 2 ही उम्मीदवार को मतों का अंतर लेना है, तीसरे का नहीं लेना है। जो जीतेगा या जो हारेगा दोनों का अंतर लेना है। अब कह रहा है क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ है, वह तीसरे स्थान पर रहा है, इसका कोई काम नहीं है। जब तीसरे स्थान पर है तो कोई काम नहीं। तो बी को 48% मत प्राप्त हुआ है, जो 1200 मतों से चुनाव जीत लिया। ये क्या है कि 1200 मतों से चुनाव जीत लिया, ये 1200 मतों से क्या है चुनाव जीत लिया, और वह जीत लिया तो यह प्रथम स्थान पर होगा। जब जीत लिया तो प्रथम स्थान पर है, और सी दूसरे स्थान पर है। सी दूसरे स्थान पर हम बताया है कि जो जीतेगा जो हारेगा, जो जीतेगा जो दूसरे स्थान पर रहेगा। प्रथम स्थान दूसरे स्थान मतों का ही अंतर लिया जाएगा। तो क्या दोनों मतों का अंतर, स्टेप 1 में क्या है कि दोनों मतों का अंतर
48 माइनस 42 बराबर 6%। अब कुल मतों का कुल स्टेप 2 में क्या करेंगे, कुल मतों का 6% कितने के बराबर होगा, 1200 वोटों को बराबर होगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कुल मत गुणे 6/100, क्योंकि ये भिन्न बदलना है तो अपान 1200 तो तिरिया गुणा कर लेते हैं, या यहीं से काट देते हैं। 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 200 और ये तिरिया गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है 20,000 आंसर आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ पर अच्छा, 2 जीरो यहाँ पर है, तो 2 जीरो हमारा 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है कि ये आंसर है। तो कितने मतदाताओं ने मत दिए, तो हमें क्या है कि 20,000 मतदाताओं ने मत दिए हैं, आंसर यही है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।